Today we are going to celebrate the World Mental Health Day. Yes, today we are going to celebrate the World Mental Health Day. Today is the 10th October and this is very precious day for every psychology. Yes, for everyone who are indulged with the psychology, who are not indulged with the psychology, everybody. Why mental health is very important, I just want to teach you, I just want to share with you in just few minutes. Everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that the Backbenchers Institute is an institute of English communication at Korba City. But today I'm not going to teach you about English, I'm going to help you about how mental health works. हम सबको ये समझना पड़ेगा कि कैसे मेंटल हेल्थ हमारे पूरे बॉडी में वर्क करता है और कितनी मेंटल हेल्थ हमको इतनी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे हम अपने फिजिकल हेल्थ की जरूरतों को पूरा करते हैं, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही हमें हमारे मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। हो सकता है कि अभी इस वर्ल्ड में 2025 में हम रह रहे हैं, बट अभी भी जिस इलाके में, जिस शहर में हम रहते हैं, मेंटल हेल्थ को या फिर साइकोलॉजी को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा होगा जितना महत्व हम अपने फिजिकल हेल्थ को देते हैं। जिस तरीके से हम फिजिकल हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं, चाहे वो बॉडी पेन हो, चाहे वो बैक पेन हो, चाहे वो सर दर्द हो, किसी भी चीज को लेकर हम परेशान रहते हैं और हम एक उस पर थेरेपी करते हैं या फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर हम कहीं और जाते हैं उसके इलाज के लिए। द सेम थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो ओके प्रॉब्लम, बट the problem with mental health is that we are not aware about the mental health, and in these days, in this time, we need to understand properly about the mental health. See, when you learn about psychology, when you learn about mental health, when you learn about how people react, when you learn about how people behavior, so everything is very important for us. Okay, हम सभी कुछ न कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली इश्यूज हो, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हो, चाहे वो घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो। ओके, वी हैव सो मेनी काइंड्स ऑफ मेंटल इश्यूज। ओके, चाहे वो स्टडी को लेकर हो, चाहे वो सही राइट पाथ ना मिल रहा हो, हमारे लाइफ को लेकर हो, वी आर फेसिंग मेंटल इश्यूज। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द मेंटल इश्यूज? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते और इसको हम शेयर नहीं करते। जैसे हम अपने फिजिकल पेन को लेकर के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आपको अगर किसी चीज को लेकर के स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन जैसे महसूस हो रहा है, तो आपको एक काउंसलर के पास जाने की जरूरत पड़ती है। काउंसलर जरूरी नहीं कि आपको किसी हॉस्पिटल में या किसी कॉलेज में मिले। काउंसलर हु इज वेरी क्लियर अबाउट द थॉट। सिंपल सी बात कहता हूँ, जो आपके मित्र हो सकते हैं, आपके स्कूल के, कॉलेज के टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं, जो विचारों को लेकर के, जिनका मस्तिष्क जो विचारों को लेकर के, समाज को लेकर के और आपके विचारों को लेकर के जो समझदार हो और आपको सही निर्णय दे सके। ओके, हु कैन गिव यू क्लैरिटी अबाउट द लाइफ, जो आपको अच्छी बातें बता सके, आपके एक्चुअली मेंटल हेल्थ पर काम कर सके। आप उनके पास बैठ सकते हैं, अपने स्ट्रेस के बारे में, अपने प्रॉब्लम के बारे में, अपनी चीजों के बारे में उनके शेयर कर सकते हैं। जब तक आप अपने मेंटल इश्यूज, जब तक आप अपने मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करेंगे, आप याद रखिए, आप कभी भी अपने आप को लेकर के प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे पैर पर एक छोटा सा भी कांटा पड़ जाता है, एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है, तो हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। उसी प्रकार से अगर हम अपने मेंटल हेल्थ पर काम नहीं करेंगे, अगर हमारा व्यवहार, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, अगर हम दिन भर चिंता में रहेंगे, अगर हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से लोगों को पता चल जाता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो हम जैसे एक कांटा चुभ जाने के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वैसे हमारे मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं होगा तो हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। सो जितना हम प्रायोरिटी फिजिकल हेल्थ को देते हैं, उतनी प्रायोरिटी हमको मेंटल हेल्थ को देना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के 2-4 तरीके जो मैंने अपनाए हैं कुछ सालों में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट, आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, जो आपको आना ही चाहिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो चुप रहते हैं, अपनी बातों को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। आपको लोगों के साथ अपनी बातों को साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ आपके अच्छे मित्र हो, कुछ आपके अच्छे टीचर्स हो जिन्होंने आपको कॉलेज में, स्कूल्स में पढ़ाया हो, आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे जो चीजों को समझते होंगे,
उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। अपनी बातों को शेयर करना आपको आना चाहिए। अगर आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, और कभी भी अपने थॉट्स को दबाकर नहीं रखना है आपको। ये पहला नियम, आपको शेयर करते रहना है लोगों के सामने, और कभी ये चिंता नहीं करना है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। दूसरी चीज ये कि आपको निरंतर कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना इन द सेंस, आपको कोई टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए नहीं, आप किसी ऑथर को पढ़िए कि अगर आपको ये समस्याएं हैं तो आप समझिए कि अगर आपको समस्याएं हैं फाइनेंशियल को लेकर, तो ऐसे बहुत सारे ऑथर्स हैं जो फाइनेंस के बारे में पढ़ाते हैं, फाइनेंस के बारे में किताबें हैं, उनको पढ़िए। अगर आपको लगता है किसी रिलेशनशिप को लेकर आपकी समस्या है तो उनके बारे में कई किताबें हैं। तो अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको ऑथर्स को पढ़ने का मौका मिलता है, आप उस ऑथर की जर्नी को समझते हैं। सो इससे आपकी जो एक इश्यूज है वो सॉल्व हो जाती है। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मुझे बहुत पसंद है किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ने से आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, आपकी जीवन बहुत ही शांत और अच्छी रहती है। तीसरी चीजें जो मैं अपनाता हूँ वो ये कि आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप डायरी लिख सकते हैं। जब मुझे कोई भी इश्यूज होता है, जब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी मेरे लाइफ में चल रहा होता है, मैं डायरी लिखता हूँ। I write diaries, which is very important. If you don't have people to share something, you can share your thoughts to the diary. वो आप विचार डायरी के साथ शेयर कर सकते हैं। This is called written communication. इसको हम written communication कहते हैं, है ना? तो ये आप कर सकते हैं, इससे भी आपके स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छे हो जाते हैं। एंड आप ये सोचते होंगे कि माइंड एक अलग चीज है और फिजिकल हेल्थ एक अलग चीज है। बिल्कुल भी नहीं। दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड। तो माइंड और फिजिकल हेल्थ दोनों कनेक्टेड है। तो अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपकी माइंड बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप दिन भर टॉक्सिक चीजों को सुन रहे हैं, वैसे चीजों को देख रहे हैं, वैसे चीजों को फॉलो कर रहे हैं, वैसे चीजों के साथ आप रह रहे हैं, तो आपका माइंड भी टॉक्सिक हो जाएगा और आपको बेकार चीजों पर बार बार ख्याल आएगा। अगर आप गलत सुन रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं, गलत लोगों के साथ रह रहे हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत है कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। एंड एट द लास्ट वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, व्हिच इज, ठीक है, कि एवरी मॉर्निंग व्हिच आई फॉलो, एवरी मॉर्निंग आई हैव अ ग्रेटिट्यूड कि जो भी लाइफ मुझे मिली है, जितने दिन भी मिली है, आई ट्राई टू रिस्पेक्ट माई लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay, and I'm not telling you lie, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। Every morning, okay, I go to gym, I do my workout, I eat good things, I read good things, I follow good people, okay, I do my favorite work, whatever I like, okay, whatever things I love to do, I follow it, okay, and the basic things that you need to follow। और उसके साथ साथ, ठीक है, मैं जो करता हूँ, okay, अगर आपको जो भी चीजें अच्छी लगती है, मैं सुबह उठ करके शिव तांडव सुनता हूँ या फिर मैं हनुमान चालीसा सुनता हूँ। इससे मेरा दिन जो है बहुत अच्छा रहता है दिन भर का। तो ऐसी कुछ चीजें, अगर आप एक मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, अगर आपकी मेंटल हेल्थ, अगर आप स्ट्रेस से, अगर आप एंजाइटी से, अगर आप कुछ चीजें से गुजर रहे हैं, तो कुछ चीजें आपको फॉलो करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि कल आप स्वस्थ हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम, definitely it takes time, but धीरे धीरे your mental health will be fine and you will be living very fantastic life. Okay, thank you so much for listening me. My name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute.